कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युगांतरों के पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, तब ही कहीं भगवान की कथा प्रभु के चरित्र कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज इस भगवत कथा को अनवरत रूप से चलते हुए षष्ठम दिवस पतित पावनी त्रिभुवन तारिणी भगवती माँ गंगा मैया की गोद में बैठे हुए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। तो हम भी अपने मन को एकाग्र करके श्रवण करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान दें, कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, भगवान कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने, नंद बाबा यशोदा मैया ने, सभी ने मिलकर के गिर गोवर्धन जी की पूजा की। देखिए, एक रूप से तो कन्हैया बाहर भी खड़े थे और एक चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गोवर्धन जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन महाराज की। चारों हाथों से ठाकुर जी प्रसाद पाने लगे। आप ही पूजे आप पुजावे, मागे मागे प्रभु प्रेम सिपावे। बड़े भाव से ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और सभी ब्रजवासी ठाकुर जी को प्रसाद पवा रहे हैं और सभी ग्वाल वाल जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। एक बार तो इतनी जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गोवर्धन महाराज की। इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने कहा, भैया ये हल्ला किसका हो रहा है? तब तक नारद जी पहुंच गए, महाराज कि तुम्हारा तो पत्ता साफ हो गया। बोले क्या हुआ? कि 7 वर्ष के कृष्ण ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी और अपनी पूजा कराने में लगा हुआ है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि इतनी तेज बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल ही बह जाए। जैसे ही इतना कहा और तड़तड़ करती हुई बड़ी जोर से बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी घबराए। अरे कन्हैया बचा, अरे लाला बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे लाला बचा। कन्हैया ने कहा, जरा अपना नेत्र बंद करो। जैसे ही सभी ने नेत्र बंद किए, तुरंत भगवान ने उस 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। तभी से भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। बोली गिरधारी भगवान की। जैसे ही कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया तो जितने ग्वाल वाल थे सभी ने अपनी मोटी मोटी लाठी उस पहाड़ के नीचे लगा ली। अब 2-3 दिन हो गए कन्हैया को पहाड़ रोकते रोकते। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया अब तो तू थक गया होगा, थोड़ा सा आराम कर ले। कि फिर पहाड़? ग्वाल वाल बोले, चिंता क्यों करता है, पहाड़ को तो हम सब लोग रोके रहेंगे, हमने लाठी नहीं लगा रखी है। कन्हैया ने कहा, तुम्हारी लाठियों में वो ताकत नहीं है कि जो तुम पहाड़ को रोक पाओ। ग्वाल वाल बोले, इसका मतलब तेने ये समझ रखी है कि मैंने अकेले ने पहाड़ को रोक रखो है, हमारी लाठी सब बेकार में लग रही है। अरे तुम नहीं रोक पाओगे। कहा, क्यों नहीं रोक पाएंगे? फिर तेने कैसे रोक रखो है? कन्हैया ने कहा, मैं तो भगवान हूं। क्या कहा? मैं तो भगवान हूं। अच्छा, तू भगवान है? तो एक बात बता, तू भगवान है तो तेने कौन सा काम करो है? कन्हैया ने कहा, देखो मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, सक्टासुर मारो, केसी मारो, बड़े बड़े राक्षस मारे। तो ग्वाल वाल बोले, कन्हैया तेने पूतना मारी तो मरी मराई पूतना में 7 लाठी तो हम नहीं मारी है। हमारे बीच में भगवान बनता है।
अब ग्वाल वाल मानने के लिए तैयार नहीं होते। कन्हैया बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें। ग्वाल वाल बोले तू आराम कर ले, हम तो उसे कह रहे। कन्हैया ने कहा न मानो तो फिर हटाए के देख लो। हटाए ले, देख लो, रोक नहीं पाओगे। अरे चिंता मत कर, हमने लाठी लगा रखी, हटा तो सही। और भक्तों जैसे ही कन्हैया ने उंगली को थोड़ा सा नीचे किया ना, तो जितने ग्वाल वाल थे सबकी लाठी चटपट करके टूट गई। लेकिन मदमंगल की लाठी नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि वो बड़ा चालाक था। जितना पहाड़ नीचे आता था उतनी लाठी भी नीचे कर लेता था। सभी ग्वाल वाल बोले संभाल संभाल कन्हैया संभाल। कन्हैया ने तुरंत उस पहाड़ को उंगली पर धारण कर लिया। ग्वाल वाल बोले कन्हैया एक बात बता, तेरी उंगली में ताकत इतनी कहां से आ गई और हमारी लाठी भी टूट गई? तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठायो। कुछ तो आप लोगों ने सहायता करी और कुछ जो मैया यशोदा ने मुझे माखन खिलाया था उसकी ताकत थी, और किशोरी जी की कृपा से मैंने इस गोवर्धन को उठा लिया। ग्वालवाल बोले कन्हैया हमने तेरी कहा सहायता करी, हमारी तो लाठी भी टूट गई। तो कन्हैया ने कहा देखो, जब मैं गोवर्धन को उठा रहा था ना और तुम लोग टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, तो तुम्हारे सारे शरीर की ताकत मेरे शरीर में आ गई। ग्वाल वाल बोले तभी तो हम कह रहे हमारी ताकत कहां चली गई है? क्यों नहीं कन्हैया, अब तक तू माखन मिश्री चुराया करता था, अब ताकत भी चुराने लगा। किसी को विदित ही नहीं होने दिया। इसके बाद इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर सारा ब्रजमंडल बह गया हो तो पानी वर्षाना बंद कर देना। इंद्र के सैनिक देखने के लिए आए, जाकर के इंद्र को सूचना दी महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। बोले पानी कहां चला गया? बोले चारों तरफ से पहाड़ को शेषनाग ने घेर लिया, बांध लगा लिया चारों तरफ से, जो बाहर का पानी अंदर नहीं आए। और एक कोने पर सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहे थे और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पानी को पी रहे थे। परीक्षित जी बोले गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया, अगस्त मुनि क्यों आए पानी पीने के लिए? तो उसका भी एक कारण है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके आए, अयोध्या में राम जी का राज्य तिलक भी हो गया, तब से जो भी कोई ब्राह्मण आते हैं या संत आते हैं तो जानकी जी अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाती थी, किसी नौकर नौकरानी से नहीं बनवाती थी। अपने हाथों से संतों को ब्राह्मण को भोजन बना करके खिलाती थी। एक दिन जानकी जी उदास होकर के राम जी से बोली प्रभु मैं बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाती हूँ, परंतु कोई भी ब्राह्मण आते हैं, कोई 2 पूड़ी खा के उठ जाता, कोई 4 पूड़ी खा के उठ जाता, कोई भरपेट भोजन ही नहीं करता। तो राम जी ने कहा देखो देवी तुमने अभी असली ब्राह्मण नहीं देखे हैं, किसी दिन कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओगे लेकिन उसका पेट नहीं भर पाओगे। चलो किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूं। राम जी ने तुरंत अगस्त मुनि का ध्यान किया, अगस्त मुनि द्वार पर आ गए, जानकी जी ने राम जी ने दोनों ने बड़ा स्वागत किया। तो राम जी बोले आज का निमंत्रण तुम्हारा मेरे घर पर है। अगस्त मुनि बोले इच्छा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत भोजन कर लेंगे।
जानकी जी से कहा देखो देवी जल्दी से भोजन बनाओ। जानकी जी ने सोचा दुबला पतला ब्राह्मण कितना खाएगा। 56 प्रकार के व्यंजन अलग अलग बनाए और एक सोने की थाली में अलग अलग कटोरियों में सजा करके रख दिया। रसोई के द्वार पर आसन बिछा दिया और थाली को जैसी अगस्त मुनि के सामने रखा, अगस्त मुनि ने राम जी की तरफ टेढ़ी नजर से देखा। भगवान ने इशारा कर दिया कि आज तुम असली रूप दिखा देना। और थाली की तरफ अगस्त मुनि ने देखा, कहने लगे देवी जी भोजन कराना है तो थोड़ा ठीक से कराओ। है छोटी छोटी कटोरियों में आपने थोड़ी थोड़ी सब्जी, थोड़ी थोड़ी दाल, थोड़ा थोड़ा रायता, थोड़ी थोड़ी खीर, दही बूरा, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। अरे भोजन कराना है तो थोड़ा ठीक ठाक से करवाओ ना। जानकी जी बोली महाराज आप भोजन तो शुरू करें। देखिए भक्तों, दिन के 11 बजे भोजन शुरू किया। कितने बजे? 11 बजे। और भोजन करते करते शाम के 5 बज गए। महाराज जी को एक डकार तक नहीं आई। इतने में तो जानकी जी ने 15 बार आटा लगा लिया होगा। दोबारा से फिर कुछ परोसने के लिए आई। महाराज जी मैं प्रणाम करती हूँ। महाराज जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव, परंतु मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। जानकी जी बोली महाराज मैं बात करने नहीं आई हूं, मैं तो केवल इतना कहने आई हूं कि जब आपका आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा पानी भी पी लेना। अगस्त मुनि बोले आधा हो जाएगा तो अपने आप पी लेंगे, अभी तो शुरुआत है। जानकी जी बड़ी क्रोध में, नेत्र लाल, बताओ दोपहर से शाम होगी फिर भी कह रहे अभी आधा भोजन नहीं हुआ। गणेश भगवान का आह्वान किया। गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि नवनिधि को लेकर के आए। गणेश जी से कह दिया महाराज कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और गणेश जी ने पीतांबर कमर से बांधा और भट्टी पर बैठ गए कढ़ाई निकालने के लिए, वो पूड़ी निकालने के लिए। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब बेलने में लग गई। कहां तक वर्णन करें, भोजन करते करते 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वां दिन भी परीक्षा जी निकल गया और 17वें दिन राम जी रसोई के द्वार पर आए और बोले देवी जी महाराज जी का भोजन तो ठीक से चल रहा है ना। जानकी जी बोली ऐसा पंडित का बहुमत लेके आई हूं। अरे श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी और कह रहे अभी आधा भोजन नहीं हुआ। अगस्त मुनि ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु और चले के रुके। भगवान के सारे पर सब कुछ हो रहा था। राम जी ने इशारा किया महाराज बस बंद हो जाओ ना तो कल से हमको भी कचौड़ी नहीं मिलेगी खाने को। महाराज जी ने भोजन पूर्ण किया। कहा देवी जी अब जरा पानी तो लेकर के आओ। जानकी जी बोली महाराज एक आध घड़ाते काम चल जाए तो लेके आवे, तुम्हें तो 10-20-50 क्विंटल चाहिए। का पानी की व्यवस्था नहीं है। तो राम जी ने कह दिया कि जब मेरा द्वापर में कृष्ण अवतार होगा और जब मैं गोवर्धन की पूजा करवाऊं ना और इंद्र जितना भी पानी वर्षा कराए उस पानी को आप ही पीना। तो वही अगस्त मुनि आकर के पानी को पी रहे थे। अब इंद्र को पता पड़ा। इंद्र दौड़े दौड़े चले आए, प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कह दिया जाओ इंद्र मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हारे मन में जो अभिमान हो रहा था ना उस अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये लीला की। इसके बाद में इंद्र ने कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और ऐरावत हाथी से गंगा जल मंगवा करके भगवान के चरण को धुला। और भगवान ने कह दिया जाओ इंद्र
अब तुम्हारा अभिमान दूर हो गया, अब तुम आराम से अपनी राजगद्दी को देखो। इधर सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, कोई चाहे 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का ज्ञाता हो जाए, और चाहे कोई कितने बड़े पैसे वाला हो जाए, लेकिन जब तक भगवान के चरणों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, भक्ति भाव नहीं होगा, तब तक भगवान मिल ही नहीं सकते। क्योंकि एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर, ब्राह्मण पत्नियों पर बड़ी कृपा की। ब्राह्मणों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, तो उनको दर्शन नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण की पत्नियों से भगवान ने उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की हम भक्ति तो करें, प्रेम तो करें, लेकिन भक्ति भी हमारी निष्काम होनी चाहिए, उसके पीछे कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और भगवान की प्रतिज्ञा यह है कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, कि भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। और किसी ने कहा भी है कि जब भक्त नहीं होंगे, कि जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा, 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 जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या से समाधान कहाँ होगा।
सा ये काल कहाँ होगा, जैसा ये काल कहाँ होगा। मेहमान हुए लाखों, मेहमानी भी होती है, मेहमान हुए लाखों, मेहमानी भी होती है, मेहमान हुए लाखों, ये मेहमानी भी होती है, मेहमान हुए लाखों, मेहमानी भी होती है। परमित्र सुदामा सा, परमित्र सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, जब नहीं होगे भगवान कहाँ होगा। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश। ध्यान दें, इसी भगवत प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ का भी दर्शन करवाया और नंद बाबा रात्रि में यमुना स्नान के लिए गए तो वरुण के दूतों ने पकड़ लिया, तो वरुण लोक में जाकर के भगवान ने अपने बाबा को छुटकारा दिलाया। उसके बाद देखिए बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर भगवान की लीला है जिसको कहते हैं महारास लीला। जरा विचार करें, जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की, ये गोपियां कौन हैं? गो माने इंद्री, पी माने पीना, गोभी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबत इति गोपी। जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय कृष्ण के भक्ति रस का पान करे, उसका नाम है गोपी। गोपी कोई नारी नहीं है, गोपी कहते हैं जीव को। एक नर भी नारी वो गोपी हो सकता है। जो भगवान की भक्ति करे, भगवान को अपना प्रीतम समझे, वही गोपी है। और जरा विचार करें ये गोपियां कौन हैं? कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए और जितने भी दंडकारण्य वन में रहने वाले संत थे, सबने भगवान के उस स्वरूप को देखा। देख करके उन संतों की भावनाएं बदल गई, सोचने लगे अगर हम भी इनकी पत्नी होते तो हम भी इनकी सेवा करते। तो वही जितने भी दंडकारण्य वन में रहने वाले संत हैं, सब आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। कोई
किसी की बहन बनी, कोई किसी की बेटी, कोई किसी की पत्नी, और देखिए सबका एक ही लक्ष्य, भगवान की प्राप्ति। और देखिए गोपियां कौन हैं कि जब भगवान नारायण वामन का रूप धारण करके महाराज बलि के यहाँ गए, जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उन्होंने वामन भगवान को देखा, सोचने लगी अगर हम भी इनकी सखी होते तो हम भी इनकी सेवा करते। और देखिए ये गोपियां कौन हैं कि जब भगवान ने कछुए का रूप धारण किया तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी सबने भगवान के उस रूप को देखा, देख करके मोहित हो गईं। सोचने लगी अगर हम भी इनकी सखी होती तो हम भी सेवा करती। और इतना ही नहीं, वेद में 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। सबका एक ही लक्ष्य, भगवान की प्राप्ति। धीरे धीरे देखिए शरद पूर्णिमा की रात्रि का समय आया। शरद पूर्णिमा तो आप जानते हैं कितनी सुहावनी रात होती है उस दिन। शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान मधुवन में पहुंचे, और मधुवन में जाकर के देखिए भगवान ने क्या किया, अपनी बंसी को बजाना शुरू किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। यमुना के किनारे मधुबन में जाकर के कन्हैया ने बंसी को बजाना शुरू किया, परंतु एक बड़ी विचित्र बात भक्तों, बांसुरी को बजाने वाले कन्हैया एक और बंसी भी एक, परंतु सुनने वाले अनेक। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी और जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है, गोपी सोचने लगती है ये तो हमारा नाम लेके बुला रहे, हमारा नाम लेकर के बुला रहे, हमारा नाम लेकर के बुला रहे। यहां तक कहते हैं कि एक गोपी गाय दुह रही थी, और गाय दुहते समय उसने जैसे ही बांसुरी की धुन को सुना, आवाज को सुना, तो दूध का बर्तन तो पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते समय उसने बांसुरी की धुन को सुना, बच्चे को जमीन पर पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगाया तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, दूसरी में लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। और बताएं, एक गोपी स्नान कर रही थी, और स्नान करने के बाद ऊपर से लहंगा पहन ही रही थी, केवल गर्दन तक लहंगा पहुंचा, तब तक बांसुरी की आवाज कान में सुनाई पड़ी। उसने गर्दन कोई कमर समझा, लगाई गांठ, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। और बताएं, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने मांगा नमक, तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, वो शक्कर डाल करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी के पति ने कमरे में बंद कर दिया, कहा तू नहीं जाएगी। तो उसने कहा तुम्हें शरीर से प्रेम है ना, इस मिट्टी के शरीर से, तो इसकी सेवा करना, शहद लगाना, कुछ भी करना, लेकिन मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। उसने अपने शरीर को त्याग दिया और आत्म रूप से पहुंच गई भगवान के पास। और देखिए कन्हैया जिधर नजर डाल रहे हैं उधर से लाखों गोपियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, और एक एक करके देखिए भगवान के पास में लाखों गोपियां पहुंच